कोई भी क्वेश्चन? नहीं? ओके, 10 मिनट है हमारे पास। एक बात जो आज के युग में टीचर्स को सीखनी है वो यह है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस है। हम जब बच्चे थे उनसे ज़्यादा हमारे बच्चे एडवांस है। तो इन एडवांस बच्चों के साथ हमें एडवांस होने की ज़रूरत है। इसीलिए चैलेंज यहाँ हमारे लिए है, टीचर्स के लिए चैलेंज है बच्चों से ज़्यादा, है ना। तो कुछ चीज़ें तो ये है कि हमें हर दिन अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपडेट करना होगा। अगर हम अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तो हम बच्चों पे कितनी भी मेहनत करने की कोशिश करें सब बेकार चली जाएगी। तो जैसे हम बच्चों को बोल रहे हैं हार्ड वर्किंग नहीं स्मार्ट वर्किंग चाहिए, ऐसे ही टीचर्स को भी हार्ड वर्किंग नहीं स्मार्ट वर्किंग चाहिए, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम खुद को हर दिन अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं, अपग्रेड कर पा रहे हैं या नहीं, इसके लिए हमें हमेशा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चों के साथ बिहेव करते समय हमें और सेकंड बात का ध्यान ये रखना होगा कि हमें बच्चों को केवल सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाना है, बच्चों को पूरी दुनिया देखने की दृष्टि देनी है। क्योंकि बच्चे दुनिया देखने की नज़र जो पा रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से पा रहे हैं। और दुनिया देखने की नज़र वो आपसे कैसी पाएंगे, जैसी आपकी नज़र होगी वही उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। अब आपकी नज़र अगर पॉजिटिव है तो बच्चों को पॉजिटिविटी मिलेगी, और आपकी अपनी नज़रों में प्रेम नहीं है, गुस्सा आ गया, गुस्सा आए तो वर्ड्स में भले आए, नज़रों में ना आए, लेकिन प्रेम जो है वो पूरे शरीर से झरे, आंखों से भी, होठों से भी, और जैसे अभी मैडम ने बताया हाथों से भी, हर तरह से हमारा प्रेम, हमारी नज़र हमारे बच्चों के अंदर जो दिल बनाएगी, जो उसके अंदर देखने की दृष्टि देगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो हमारी नज़रें प्रेमपूर्ण हो, और एज ए टीचर्स, एज ए ह्यूमन बीइंग, हम सबकी लाइफ में बहुत कुछ अप डाउन होता रहता है। तो ऐसे में आप प्रभावित न होते वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब स्कूल आओ तो अपनी आंखों को चेंज करके आओ, अपने चेहरों को चेंज करके आओ। स्कूल आओ तो केवल एक स्कूल ही जाना ऐसा ही मत समझो, बल्कि एक पूरे विश्व को बनाने वाले टीचर बनकर के आपको आना है, जो पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले हैं। और वो एक चाणक्य ही था जो चंद्रगुप्त को बना पाया, है ना। तो हम सबके पास में वो चाणक्य की जीवनी है कि कैसे उसके अंदर था अपने स्टूडेंट्स के लिए विश्वास, और अपने स्टूडेंट को जीना सिखाया। कैसे जीना सिखाया, कुछ पॉइंट्स पे ध्यान दें। हमें बच्चों को चलना सिखाना है। क्या सिखाना है? चलना। घर में बच्चे कितना चलते हैं और स्कूल में कितना चलते हैं, एवरेज हमें पता है कितना गैप है। घर में चलने की जगह बहुत थोड़ी है, स्कूल में चलने की जगह बहुत ज़्यादा है। घर में वो अपने मम्मी पापा को भी चलना कम देखते हैं, लेकिन स्कूल में टीचर्स को चलता हुआ देखते हैं। तो बच्चे चलना सीखेंगे हमारी चाल को देख करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी चाल कैसी है, वी शुड नो। हमारी चाल में ना बचपना हो, ना लड़कपना हो, ना तीव्रता हो, ना उतावल हो, और ना सुस्ती हो। हमारी चाल धीर वीर गंभीर वाली हो, क्योंकि आपकी चाल बच्चे देख रहे हैं, और बच्चों को चलना आएगा अपने टीचर्स को चलता देख करके। अगर आपको सही चलना आएगा, आप अपने बच्चों को सही चलना सिखा पाओगे। तो सबसे पहले बच्चों को सिखाना है चाल, चलना कैसे। यही चाल आने वाले टाइम में उनका चरित्र बन जाएगी, उनका पूरा कैरेक्टर बनाएगी। तो चलना सिखाना। दूसरी बात, आपकी आंखें कैसे रहती है। अगर हमारी आंखों में बहुत चंचलता है, और आंखें आईना है, मन में दुख है, दिल में दुख है, पीड़ा है, अंदर इन्फीरियरिटी है, कहीं भी इन्फीरियरिटी है, आंखों से पता लग जाती है। दिल में उदारता की कमी है, आंखों से पता लग जाती है। दिमाग में टेंशन है, आंखों से पता लग जाती है। और बच्चे जो हमारे वर्ड्स सुनते हैं, वो वर्ड्स बाद में सुनते हैं, पहले हमारे चेहरे को देखते ज़्यादा है। इसलिए चेहरे का इम्प्रेशन कैसा हो, चाल का इम्प्रेशन, नेक्स्ट चेहरे का इम्प्रेशन। तो आंखों में स्माइल हो, होठों पे स्माइल हो, और आंखों में से विश्वास झलकता हो। और जब आप किसी बच्चे को देखो, सरसरी निगाह से मत देखो। आपका देखना ऐसा हो
कि बच्चे के अंदर तक आपका विश्वास जाए। हमारी दृष्टि का प्रेम हमारे बच्चों के भीतर तक जाए। सेकंड पॉइंट, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि आप तो खुद टीचर है, खुद ही समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी खुद देखना, हमें भी हमारे मम्मी पापा की आंखों से जो विश्वास हमारे भीतर तक जाता है वो ज़्यादा प्रभावित करता है। ऐसे ही हम टीचर से तो हमारे सारे स्टूडेंट्स के भीतर हमारा विश्वास जाएगा और वो दृष्टि के माध्यम से जाएगा। इसीलिए दृष्टि और होठों की मुस्कुराहट बनी रहे, दृष्टि से विश्वास जाए। ठीक है। तीसरी बात, हमें अपने बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखानी बहुत जरूरी है। सब्जेक्ट्स तो आप सब टीच करोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर एक सब्जेक्ट के साथ में उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो रही है या नहीं हो रही। हर एक दिन छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी घटना घटे हमारे चारों ओर, हमें ये देखनी है उस घटना में हमारी क्या जिम्मेदारी है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर घटना घट रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटना घट रही है, या केवल विद्यालय के प्रांगण में घटना घट रही है, उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। क्योंकि जनरली पूरे इंडियंस में एक प्रॉब्लम ये है, कॉमन प्रॉब्लम, कि हम सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की कोशिश लगे रहते हैं। सॉरी टू से, है ना। हम अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते तो किसी और की तो लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हमें सीखना है और हमें सिखाना है, और सिखाना तभी संभव होगा जबकि पहले हम खुद सीखेंगे। तो हमारे अगर साथी टीचर की भी कोई गलती रह गई तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबल हम हैं, ऐसा देखो। और हमारे देश में कुछ गलती हो रही है तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं है तो लेना सीखो, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है वही उतना ज़्यादा महान हो सकता है, वही अपने करियर को बड़ा कर सकता है, वही अपने लेवल को अपडेट कर सकता है, अपग्रेड कर सकता है। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला आदमी ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, और हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाला आदमी अपने लेवल में या तो वहीं रहेगा या डाउन हो जाएगा। वहीं रहता हुआ भी अंदर से तो डाउन हो ही जाएगा, मॉरल उसका घट जाएगा। ठीक है ना। तो केवल 3 बातें बताई मैंने। चाल अच्छी हो, धीर वीर गंभीर, चाल में आत्मविश्वास झलके, दृष्टि अच्छी हो, दृष्टि के विश्वास से दूसरों के हृदय में प्रवेश करना सीखे, बोलना मोटिवेशनल हो, कमी बताने के लिए ना हो, कमी को करेक्ट कैसे करना, डायरेक्टली करेक्शन का वे बताओ, कमियों को ज़्यादा पॉइंट आउट मत करो। हर कमी को करेक्ट करने के लिए हम कमी बता रहे ना, तो कमी क्यों बता रहे, कमी को करेक्ट कैसे करना उसी के लिए तो वो टीचर के पास आए। तो आपका और हमारा काम कमियां बताना है ही नहीं, कमियों को करेक्ट कैसे करना वो है। आप भी टीचर हो, हम भी, तो कमियों को करेक्ट कैसे करना बस वो सीखना है हमको। ठीक है ना। फोकस उस पर रहे हमारा। और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चों का मार्क्स कम आए हैं तो भी उनको रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाओ। वो अच्छा पढ़ पा रहे हैं लेकिन क्लास का अभी भी रिजल्ट कम है, तो बाकी सारे दूसरे स्टूडेंट्स जो वीक है उनको कैसे आगे बढ़ाना, उसमें भी उसके लिए भी जो अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं वे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, ये सीखो। हमें केवल सीखना ही नहीं है, दूसरों को सिखाने के लायक भी बनाना है। केवल खुद सिखाना या सीखना ही नहीं है, वे औरों को आगे कैसे सिखा सकेंगे उसको उन लायक भी बनाना है, यानी हमारा दायरा बड़ा करना है। अब हम अपना दायरा किस किस रूपों में बड़ा कर सकते हैं वो प्रैक्टिकली सीखो हर दिन, क्योंकि जैसे कल तक सिखा रहे थे आज भी वैसे ही सिखा रहे हैं तो बहुत जल्दी हम गायब हो जाएंगे, जनरेशन आगे बढ़ जाएगी। अब बहुत हद तक गायब हो चुकी है, बहुत हद तक स्कूलों में टीचर्स की जरूरत नहीं बची, क्योंकि सब कुछ ऑडियो वीडियो से मिल रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, टीचर्स की महत्ता घटती जा रही है और वो घट जाएगी अगर हम लोग वो कुछ ना दे पाए जो कि मैकेनिकली नहीं दिया जा सकता। हमें वो देने वाला बनना है, और वो है हमारा इनर कोर, हमारा पार्ट, हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारी दृष्टि। क्योंकि कितनी भी रिकॉर्डेड अच्छी अच्छी चीज़ें हो, वो दृष्टि उतनी नहीं दे सकती है जितनी एक जीवित आदमी दृष्टि दे सकता है।
इसीलिए शिक्षक और गुरु की सबसे सबसे ज़्यादा महत्ता होती है। बुक्स वर्ड्स दे सकती है, बुक्स समझ बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन एक्चुअल अंदर तक दृष्टि जो देता है वो केवल गुरु ही देता है। तो अभी हम शिक्षक है, बच्चे हैं हमारे सामने, गुरु के बाद सेकंड पार्ट पे आएगी, सेकंड लेवल पे आएगी। अभी हम अपने लेवल पे देखें, ठीक है? थोड़ी सी बात पे बात पूरी करती हूँ। जय हो।